आज का ड्रामा ज़बाइश बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त। वाकई उसकी ज़ारा नूर अब्बास की एक्टिंग तो कमाल थी, कमाल। यानी कि जो इसके अंदर काशी है उसकी एक्टिंग बहुत कमाल की है, बहुत। उसके साथ जो हुआ है, यानी कि अब भागी है वो अपने उधर से ददियाल से, मगर जैसे ही वो पहुंची है ज़मीनों के, दरख्तों के, जंगलों के बीच में, तो उसका चाचा और वो कासिम पीर आ गया है। वो बहुत परेशान हुई है, रोने लगी है कि मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, मगर वो नहीं। वो उसे वापस अपने घर ले गया और घर जाके उसे जब घर लेके गया, इधर से दिखा रहे थे कि जनाब नताशा को, उसकी माँ नताशा ने अपनी माँ को और अपने ससुर को, ससुर भी हो गया और बाप भी हो गया, उसे घर रख लिया। और नदीम को कहती है तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है कि मेरी अम्मी और तुम्हारे पापा अब यहीं रहेंगे। नदीम को गुस्सा तो बढ़ाते हैं, मगर पता नहीं क्यों वो इतना चुप है। वो इसे इतना मासूम और इतना वो समझ रहा है, और वो बड़ी चालाकी के साथ सारा कुछ खेलती जा रही है। उसे पता ही नहीं चल रहा नदीम को। और उसकी माँ खुश हो गई है कि भाई चलो अब मैं यहाँ पे रहूँगी, अमीर हो गई। इधर से ये दोनों नौकरानी और चाची बहुत डरी हुई होती हैं। इतने में वो आ जाता है काली कपड़ों के अंदर, काली सरकार जो इधर है। वो आके कहता है अगर तुम में से किसी ने शाहाना वो नताशा को भगाया है तो उन्हें मुझे बता दे, मैं उसे पकड़ लूँगा और उसे थोड़ी सी सज़ा दूँगा। अगर मुझे ख़ुद पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा सज़ा दूँगा। इधर से नताशा साहबा जो हैं, उधर नताशा साहबा जो हैं वो नदीम को भड़का रही होती हैं बैठी, मगर नदीम क्या परेशान होता है नौशी के लिए, क्योंकि नौशी को, नौशाबा को उठा के ले गए, उसकी माँ ने उसे बताया है। इधर से नौशाबा जब अपनी चाची के पास आती है तो वो कहती है तुम किस तरह से कहो कि नदीम नकली निकाहनामा बनवा ले और तुम्हें ले जाए। निकाह पे निकाह तो नहीं हो सकता पिछली डेटों का। तो नौशी खुश हो जाती है, माँ से बात करती है। माँ कहती है आप किस तरह से नदीम को मनाए, उसे क्या पुरानी निकाहनामा उठा ले। इधर से वकील साहब की नौकरी बहाल हो गई है और उनका बेटा आ जाता है ऊपर से। वो कहते हैं बात भी सुन लो मेरी। वो कहता है आप मेरी माँ का जिक्र क्यों करते हैं, जब आपने इतना प्यारा घर अपना, जहाँ पे आप मुझे अपने कंधे पे सर रख के सुलाते थे, वो आपने छोड़ दिया, तो अब आपको क्यों याद आती है मेरी माँ और मेरा घर। वकील साहब को बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि वो शादी करके पछता रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने एक गलत काम किया है, मगर वो कहते हैं ना चिड़ियाँ चुग गई खेत पछताए क्या फ़ायदा। तो वकील साहब का कुछ यही हाल है, चिड़ियाँ खेत चुग गई, अब वो पछता रहे हैं और कुछ हासिल मसूल नहीं है इस चीज़ का। इधर से जो है नादरा नमाज़ पढ़ रही होती है, नौशी की कॉल आ जाती है, और जब कॉल आती है तो वो कहती है माँ को कि आप नदीम को कहें कि जल्दी से ना निकाहनामा बनवाए और फटाफट लेकर आ जाए और मुझे यहाँ से ले जाए। और उसकी माँ को समझ आ जाती है बेटी क्या कह रही है। पहले तो वो परेशान, फिर भागती है शाहाना के पास। शाहाना को कहती है कि ऐसे कॉल आई है नौशी की, वो कह रही है कि तुम निकाहनामा बनवाओ। शाहाना भी नदीम को फ़ौरन कॉल कर देती है कि तुम आओ। इधर नौशी बहुत खुश होती है कि नदीम आएगा, मुझे ले जाएगा, क्योंकि वो समझ रही है कि जब वो मेरी मौत की सुनेगा कि मैं मरने, मुझे मार रहे हैं, एक ऐसे बंदे से मेरी शादी हो रही है जो तीसरी शादी है और सही बंदा नहीं है, तो वो मुझे बचा लेगा। मगर नदीम का दिमाग ख़राब हो चुका है। इधर से ये कहता है कासिम पीर खां से बस आप फटाफट मेरी शादी करें और मैं आपकी सारी ज़िंदगी ग़ुलामी करूँगा। उधर से नदीम अपनी बीवी को कहता है कि मैं सुबह कराची जा रहा हूँ। उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहती क्या रोज़ रोज़ तुम उठ के चल पड़ते हो। और वो अपना जो है फ़िलहाल अपना उल्लू सही कर कहती हाँ तुम्हारी अगर कोई बदनामी हुई माँ की तो मेरा नया ब्रांड है वो ख़राब हो जाएगा। और नदीम को ये बात समझ नहीं आई, उसकी माँ की इंसल्ट कर रही है और वो हाँ हाँ कर रहा है बैठ के। और सुबह जब जा रहा होता है तब भी वो ऐसे बिहेव करती है कि जी मैंने ऐसे, कहता है मैं जाऊँगा और माँ को बता के आऊँगा कि मैंने शादी कर ली है। यानी कि काफ़ी अर्सा हो गया मैं अपनी माँ को नहीं बता सका, अब ये बताना है। और उसे ये नहीं पता कि जब उसकी माँ को पता चलेगा कि किस लड़की से शादी की, उस पर क्या गुजरेगी। और इधर से पीर कासिम जो है वो जनाब सरकार साहब, छोटी सरकार के साथ आया बैठा होता है। वो अपनी बीवी को बुलाता है, कहता है इसकी माँ नौशी की तो इस काबिल है नहीं कि उससे बात की जाए, तुम ही बात करो। तो वो कहती है भाई जो माँ है, चाहे जैसी भी हो, माँ तो माँ है, उसी से बात की जाती है, मैं नहीं बात करती। मगर वो उसे डांट के भगा देता है और पीर कासिम कहता है कि मैं अपना खून पाक करने के लिए उससे शादी कर रहा हूँ, मजबूरी के तहत। यानी कि वो एहसान जता रहा होता है जैसे कि नौशी कोई आम ऐसे लड़की। इधर से शाहाना बहुत परेशान होती है, कहती यार नदीम आएगा तो मैं उसे जैसे कैसे मना लूँगी। इतना बड़ा मसला भी नहीं था कि नदीम ने नौशी को इस तरह से छोड़ा है। मासी आके पूछती है कि खाना बना दूँ।
उधर से ये जो इसकी बीवी है छोटी सरकार की, वो कहती है कि ये सही नहीं है बंदा आपने। वो कहता है मैंने तुमसे मशवरा मांगा, जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुनना चाहता। और इधर से नदीम आ चुका है, घर आया बड़े स्टाइल मारता हुआ माँ के पास। माँ ने जब उससे बात बताई है तो कहता है मैं ये नहीं कर सकता, वो नकली फर्जी शौहर भी नहीं बन रहा। माँ बड़ी परेशान होती है, उसे बहुत कोशिश करती है समझाने की। वो कहता है मैं शादी कर चुका हूँ। उसे एक धचका लगता है। और एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, म्यूज़िक बड़ा अच्छा था। यूँ फील हो रहा था कि वाकई में बहुत ही कोई रोमड़ा और इस तरह का बहुत ही, कहते हैं ना, दिल को लगने वाले डायलॉग थे और सीन थे। और जब वो बैठ जाता है माँ के पाँव में, माँ कहती है तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी, बस मुझे अफसोस है कि तुम अपनी खुशी के अंदर मुझे शामिल ज़रूर करते। तो नदीम कहते हैं हाँ, इस बात का मुझे भी अफसोस है कि मैंने गलती किया, आपको अपनी खुशी में मुझे शामिल करना चाहिए था। अब तो चलें, जो होना था हो चुका है, आप जो है ना अब बस इसको तस्लीम करें। वो कहती है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जाओ, जाके अपना घर संभालो। इधर से वो माँ के आगे एक्टिंग करता है, रो रहा है जैसे बड़ा परेशान है, मगर अंदर खानी तो वो खुश है। और उधर से जो उसकी माँ है वो कहती है परवेज़ को कि कोई बंदोबस्त हो। कहता नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं। वो फ़ोन कर देती है शाहाना के घर, नौशाबा के घर फ़ोन कर देती है। नौशाबा की चाची आके बताती है कि नदीम ने तुम्हारा फ़र्ज़ी शौहर बनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसने और जगह शादी कर ली है। नौशाबा बहुत रोती है और कहती है अगर कभी ज़िंदगी रही तो तुम्हारा सामना ज़रूर करूँगी, तो मैं पूछूंगी ज़रूर कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी इतनी इंसल्ट, मेरी मोहब्बत की कोई कदर ही नहीं थी। और बहुत उदास और बड़ी अच्छी एक्टिंग थी और बड़ा अच्छा एडिटिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और इधर से शाहाना अपने शौहर को कहती है परवेज़ को कि तुम उसके फ़र्जी शौहर बन जाओ। वो कहता है कि ये एक जेली काम है, कोई बंदा इस पर राज़ी नहीं होता। और वो उसका जब अंदर खाएं तो वो भी तैयार होता है, ऊपर से एक्टिंग कर रहा होता है। तो शाहाना कहती है मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम उसके फ़र्जी शौहर बन जाओ। कहता है पहले बदनाम हो रहा हूँ मैं, मेरे ऊपर जेली निकाह नामे का पता चला तो अच्छा खासा केस बन जाएगा, मैं ये काम नहीं करता। और शाहाना उसे बड़े तरीके से राज़ी कर लेती है और निकाहनामा तैयार करवा लेते हैं पिछले महीनों का, और भेज देते हैं नौशी के गांव। वो जो एक उनका दूसरा बंदा होता है उसके साथ जान पहचान, वो चला जाता है उठा के कि ये निकाहनामा है, मुझे नौशी साहिबा को उसके घर पहुंचाना है, आपके पास वो कैद है। उसका दादा परेशान हो जाता है कि ये क्या है। और नौशी उधर नदीम को याद कर रही होती है सारा का सारा, उसे सिर्फ नदीम याद आ रहा होता है। उसे नहीं पता कि शाहाना उसे किस तरह निकाल रही है, किसका नाम करके निकाल रही है। वो अपनी परेशानियों में है और शाहाना इधर से उसके पीछे। एक अच्छी खातून दिखाया गया शाहाना को। और जब उसके दादा को पता चलता है तो वो भी फक हो जाता है कि मेरी पोती ने मुझे ये बात नहीं बताई कि इसका निकाह हो चुका है। बस वो निकाहनामा देखते हैं तो उसके ऊपर निकाह पे निकाह तो करवा नहीं सकते, उनके हाथों से गेम नहीं, कि ना इतना टाइम होता है कि वो चेक करवाएं कि निकाहनामा असली या नकली। उधर से नौशी को जैसे कैसे निकाल के ले आते हैं। और नौशी को जब पता चलता है वो बहुत परेशान, और परवेज़ आके इधर बदल गया क्योंकि शाहाना ने नौशी के नाम भी बहुत कुछ कर रखा था। बेशक जेली निकाहनामा है मगर निकाहनामा तो है ना, वो तो जब पता चलेगा तब जेली है। फ़िलहाल तो परवेज़ के पास निकाह